काफ़ी सारे मेरे दोस्त पूछ रहे हैं भाई 16 प्रो का क्या होने वाला है, कोई सेल आने वाली है या नहीं आने वाली, सेल में क्या सीन रहने वाला। तो यार सबसे पहले चैनल पे हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि सीधी बात नो बकवास करेंगे। टेलीग्राम फॉलो करो लूट डील्स के लिए, कई बार क्योंकि सेल छोटी मोटी आती है बढ़िया सी, उसके अंदर एक बेहतरीन प्रोडक्ट आता है तो हाँ मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब यार सिंपल से बात करते हैं। देखो 16 प्रो का लाइफ साइकिल ख़त्म हो चुका है, और मैं आपको सीधी बात बोलूँ तो वो कभी नहीं आएगा वापस सेल के अंदर। 99.99%, 100% कोई गारंटी नहीं दे सकता, किसी चीज़ की भी गारंटी नहीं है, ठीक है। बट 99.99% वो ख़त्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि 17 प्रो के लॉन्च होते ही बिग बिलियन डे के अंदर इतना तगड़ा डिस्काउंट निकाला था। मुझे तो लगता है मोस्टली यूनिट तो तभी ख़त्म हो गए थे, और जो यूनिट बच गए होंगे वो उन्होंने ऑब्वियसली पूरे प्राइस पे करके बेच दिए हैं। अब जो थोड़े बहुत यूनिट्स हैं उन पे वो सेल नहीं निकाल रहे हैं, और काफ़ी बार तो वो आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है, और आगे भी आउट ऑफ स्टॉक रहेगा। तो अगर आपका बिल्कुल मन है 16 प्रो ख़रीदने का, तो तरीका सिंपल है कि आपको नया लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। नया आप 1 लाख रुपए का ख़रीदोगे उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि उससे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे डाल के आप 17 प्रो सीरीज़ खरीद सकते हो, तो वही खरीदनी चाहिए आपको। अदरवाइज़ अगर आपको स्टिल 16 प्रो खरीदना है तो तरीका सिर्फ एक ही है, सिंपल है, वो है सेकेंड हैंड मार्केट, या फिर ऐसी मार्केट जिसके अंदर आपको यूएस वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं लगभग 80-85 थाउजेंड रुपीज़ के। तो अगर आपको उस प्राइस में भी मिल जाता है, इनफैक्ट उस प्राइस में आपको 128 भी मिल जाता है, तो आप कंसिडर कर सकते हो। बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 128 मत लेना। आज की डेट में 128 लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिसका बिल्कुल ही फ़ोटो खींचने का काम ना हो ना, बिल्कुल टच भी ना करे वो बंदा फ़ोटोज़ वगैरह, मतलब उसके लिए ठीक है। पर 16 प्रो जैसे बेहतरीन कैमरे के लिए अगर आप फ़ोटो नहीं खींच रहे या कुछ अब कैमरा यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर तो फ़ायदा ही क्या है उसका लेने का एंड ऑफ द डे। तो वो एक तरह से लूप बन जाता है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, अगर आप 16 प्रो प्लान कर रहे हो तो आप सेकेंड हैंड या फिर इंटरनेशनल वेरिएंट्स वाली मार्केट में OLX के थ्रू सर्च कर सकते हो, जो कि मैं भी यूजुअली यही करता हूँ। जब ऐसी चीज़ें हो जाती है, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है, अवेलेबल नहीं होता है, तो उस कंडीशन के अंदर आप ख़रीद पाओगे अपना 16 प्रो एट अ डिसेंट प्राइस, लगभग 80-85 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास। 90,000 तक भी आपको मिल जाए 256 GB वेरिएंट, तो आप ले सकते हो। क्योंकि आज के दिन में 128 कोई भी चीज़ मेरे रिकमेंडेशन में मत लो अनटिल अनलेस वो बहुत ही मतलब जैसे कम रेट की मिल रही हो, 30-32 हज़ार का। जैसे iPhone 14 है, 13 है, कोई प्लान कर रहा है भाई, एंट्री लेवल है, अर्जेंट है, पैसे नहीं है आपके पास अवेलेबल, फिर भी आपको आईफोन में स्विच करना है, आपको पुराना आईफोन टूट गया है तो आप अभी लेना चाहते हो, तो उन लोगों के लिए 128 GB समझ आता है। अब एक फ्लैगशिप लेवल फ़ोन खरीद रहे हो और 128 GB खरीद रहे हो, उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है, आप OLX पे ट्राई कर लो। बाकी 100% चांसेस हैं कि वो नहीं आएगा आने वाली सेल में। आने वाली सेल में आपको देखने को मिलेगा सिर्फ 17 में चांसेस हाई हैं, बट गारंटी उसकी भी नहीं है, क्योंकि इस बार रिपब्लिक डे में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत बुरी हो चुकी है, तो कोई गारंटी नहीं है आगे सेल्स कैसे होने वाली है, कंसिडरिंग मार्केट भी बहुत वॉलेटाइल चल रही है फ़ोन की और हर चीज़ की। तो उसको देखते हुए कोई श्योरिटी नहीं है कि कब डिस्काउंट्स आपको देखने को मिले। अब जो नेक्स्ट सेल आने वाली है वो एक्चुअली होली सेल आएगी, जो कि लगभग होली के आसपास होगी, एंड ऑफ द फेब एंड मार्च के आसपास। उसके बारे में अपडेट्स रखेंगे इस चैनल पे। चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई क्वेश्चन डाउट तो कमेंट करना। नहीं तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।